Hi, everybody. I am Dr. Zainab Vora, and today with me I have Dr. Shivang, who has cleared the FMG exam this time. And we were just talking, and he's such an inspirational story. There was a family crisis which he went through, and he barely had 1 month. That too in a very unhealthy mental state, I can say, and he's managed to clear the exam in that much amount of time. So I think it's a big inspiration to all of the students who are preparing, who are watching this, and trying to find some hope in their preparation. So Shivang, if you can tell me, how you went about your preparation. You didn't have a lot of time. So आपने उस टाइम पे क्या सोचा कि इतना टाइम है, what can I do to give it my all? तो मैम लास्ट 1 मंथ के अराउंड समय था. Hmm. So what I just did, I started daily doing one subject. Yeah. Like 15 to 18 hours, I was watching 1.5 to 2x. Wow. And I was daily completing one subject. Like I studied little bit previous time, so I had little idea of every subject. Yeah. But this time I was doing very fast. Hmm. तो मुझे अभी भी याद है 3 जून से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई. और 20 जून तक मैंने लगभग 19 सब्जेक्ट्स फुल कर लिए थे. अमेजिंग. सो सबसे पहले बिफोर दैट ऑल्सो काफी लोग ना गिव अप पहले ही कर देते हैं. शुरू करने से पहले गिव अप करते थे कि इतने टाइम में नहीं होगा, दिसंबर देखते हैं. अगर आपकी जगह काफी लोग होते हो बोलते इस बार नहीं हो पाएगा, दिसंबर देखेंगे, अभी छोड़ दो. आपने वो नहीं किया. वो उस माइंड स्पेस में आने के लिए व्हाट डिड इट टेक आउट ऑफ यू टू बिलीव कि मैं कर लूंगा 1 महीने में, और आई विल एटलीस्ट गिव माई बेस्ट शॉट? बिकॉज ऑप्शन ही नहीं था. कुछ ऑप्शन ही नहीं था. कभी कभार ऑप्शन ही नहीं रहता, तो बस करना ही था. वो था. और समय 1 महीना ज्यादा लग रहा था. एक बार 1 रीड हो गई, उसके बाद 1 मंथ भी ठीक लग रहा था कि हाँ 1 मंथ एक रीड हो गई. अभी भी 15 डेज है. तो बस कर रहा था डेली डेली वन सब्जेक्ट्स हो गया. 19 डेज में 19 सब्जेक्ट्स हो गया. मेडिसिन ज्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि वो बहुत वास्ट होता है. तो फिजियो पैथो फार्मा से मेडिसिन का एक बेस हो गया था. गुड. सो आपने मिशन के वीडियोस देखे और सिलेक्टिवली शॉर्ट सब्जेक्ट्स के आप कह रहे थे बीटीआर देखा. दैट वाज योर रिसोर्स, एंड साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे. हाँ, पीवाईटीज डेली पीवाईटीज तो मतलब पीवाईक्यूज तो 100% रटे थे. हाँ, दिस वाज दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट यू सेड. तो लास्ट टाइम के अटेम्प्ट और में आपको क्या लगा कि कहाँ पे आप मार खा गए, या व्हाट वाज लैकिंग, व्हाट डिड यू फील? एग्जाम में ओवर थिंकिंग होती है. इजी क्वेश्चन भी लगता है नहीं, एग्जामिनर ने घुमाया होगा. तो वी जस्ट पुट रॉन्ग ऑप्शन. सो आई थिंक यू लर्नड दैट ठीक है, प्रिपरेशन एक जगह है, बट एग्जाम देना, एग्जाम अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. थिंक दैट ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू द फैक्ट कि आपको लगा कि ठीक है 1 मंथ में इफ आई सी ऑल सब्जेक्ट्स एंड आई गिव अ गुड एग्जाम आई विल क्लियर. तो आई थिंक वो एक माइंडसेट भी बन चुका था दैट प्रिपरेशन तो ठीक है, you have to revise, but you have to give a good exam, and that is something very important. Let's talk about exam day. उस दिन आपका कैसा अप्रोच था? पैटर्न भी चेंज हो गया था? कैसे अडेप्ट करा? हाउ वाज द टाइम मैनेजमेंट लाइक? टेल मी समथिंग अबाउट दैट. एक्चुअली पैटर्न चेंज हुआ, उससे मुझे हेल्प हुई. हाँ, एक्चुअली वो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लोग ही हमको टाइम मैनेज करके दे. बिल्कुल 100%. 50 क्वेश्चन, बल्कि जब 150 करता था तब मुझे टाइम की कमी होती थी. 50 क्वेश्चंस में हर बार मुझे 5 मिनट बचते थे. प्लस आई थिंक आपको ओवर थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं है ना, कि आपको फटाफट एक घंटी बज रही है, यू आर ऑलवेज कि ये आंसर लग रहा है, करो एंड आगे बढ़ो. सो उससे ओवर थिंकिंग भी लिमिट हो जाता है. वर यू एबल टू डू कंप्लीट एग्जाम? टाइम मैनेज कर पा रहे थे आप? एवरी टाइम 5 मिनट्स वर रिमेनिंग. ऑलमोस्ट एवरी टाइम. Nice. So you give a good exam. उसके अलावा GTs, did you give GTs in the 1 month that you had? Actually, I didn't have time, but still 2 GTs I gave. One GT I gave 15 days before exam, and one GT I gave almost 10 days before exam. Right, just to get into that mind space of yes, because I wanted to know the exam pattern. Yeah. Just for that I gave. Great. Otherwise, I was daily doing PYQs. PYQs from FMG solution, and in Cerebellum there is like PYQ night marathon. There is something. Yes. It was very helpful.
Yeah, a lot of students have actually said that वो काफी हेल्प करा because it's like one block, रोज एक ब्लॉक देके आप सो रहे हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस हाँ, देता है. डेफिनेटली. Yeah, that definitely worked for a lot of students. Great, Shivang, and I just want to say I'm so proud of you. And थैंक यू सो मच मैम. you are an inspiration to so many students जो कि struggle कर रहे हैं and probably give up कर जाते हैं in your position is what I can tell you. But आपने वो नहीं करा and I think that was your victory. Result तो formality है but your real victory was the day you decided कि 1 महीना है उसमें best देना है. And यस. and that is what gave you the result. That day gave you the result. यस मैम. So लाइक thank you. मैम 1 मंथ था, बट 2 रिविजन्स फिर भी हो गए Yes. थे. लाइक फर्स्ट रीड को 19 डेज लगे. Hmm. उसके बाद मैराथन चालू हुआ, सो वो मैराथन में ही मेरे कुछ 8 या 9 डेज में Yeah. फिर से एक हो गया. Yeah. फिर उसके बाद मैं एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट्स कर रहा था, तो 2 रिविजन्स 1 मंथ में कंप्लीट हो गया. Yeah. Because you reached that efficiency ना, आप कह रहे थे अपने 15-18 घंटे आप पढ़ रहे थे, which is a very very big number, So I think you gave it your all. अगर आप डिसाइड कर लो कि मुझे करना है and you give it your 100%, no time is less time, and there is no limit to what you can achieve. तो that is what you have shown कि एक बार मन बना लिया कि करना है मतलब करना है, whatever it takes. 100%. Great job, and many congratulations, and more Thank you, power, ma'am. more power to you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye. Bye, ma'am.